गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 3 को वीडियो नंबर 36 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, पादप जगत के वर्गीकरण का रेखा चित्र आज हम आपको समझाएंगे। फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक विभेदन रहित पादप शरीर और एक विभेदित पादप शरीर। मतलब ऐसे पौधे जिनके शरीर का विभाजन किया जा सके, जो विभाजन न किया जा सके, और ऐसे पौधे जिनका शरीर को विभेदित हम कर सकते हैं। तो जो विभेदन रहित पादप शरीर है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। और जो विभेदित हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, एक में संवहन ऊतक उपस्थित हो। ये दो प्रकार के होते हैं। एक में तो संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, मतलब संवहन ऊतक मतलब संवहन से ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, और संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम मतलब पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? जाइलम पौधों में जल को पहुंचाने का कार्य करता है और फ्लोएम पौधों में भोजन को पहुंचाने। तो ऐसे पौधे जिनमें संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। अब जो जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिनमें बीज का अभाव होता है, बीज नहीं पाए जाते हैं, और एक जिनमें बीज पाए जाते हैं, बीज उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो बीज उत्पन्न करने वाले कौन कौन से होते हैं? नग्न बीजी पौधे, मतलब एक तो सीधे इन बीजों के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है, नग्न बीजी होते हैं। और ऐसे पौधे जो जिनके बीज फलों में बंद रहते हैं। ठीक है, तो जो नग्न बीजी होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जो अनावृत बीजी। ठीक है, जिनके ऊपर आवरण ना पाए हो तो उसको कहते हैं अनावरण या अनावृत बीजी। और जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। क्या कहते हैं? आवृत बीजी। तो जो आवृत बीजी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बीज जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, और ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। तो बीज पत्र क्या होते हैं? आपने देखा होगा, जैसे चना देखा होगा आपने। अगर चने के बीज को तोड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नीम आपने देखा होगा, नीम का बीज होता है, जैसे उसको हम तोड़ें तो दो भागों में बराबर विभाजित हो जाएं। जैसे आपने मटर देखी होगी तो मटर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दो बीज पत्री या डाइकॉट कहते हैं। इसी तरीके से ऐसे बीज जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, जैसे गेहूँ है, आपने देखा होगा, मक्का है, मक्का को अगर तोड़ें तो दो भागों में डिवाइड नहीं होगी। गेहूँ को तोड़ें तो दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। बाजरे को तोड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड नहीं होता है। धान को तोड़ते हैं तो दो भागों में डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एक बीज पत्री कहलाते हैं, जिनके बीज में एक बीज पत्र पाया जाता है। तो ये बच्चों पूरा पादप जगत का वर्गीकरण था, रेखा चित्र था। इस रेखा चित्र के द्वारा हम पूरे वर्गीकरण को समझ सकते हैं। तो इसी से दूसरा जुड़ा हुआ है चैप्टर है, इसी में ही दूसरा प्रश्न है जुड़ा हुआ, थैलोफाइटा उपजगत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो थैलोफाइटा हमने अभी आपको बताया था, उपजगत थैलोफाइटा उपजगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये सबसे निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। सबसे निम्न श्रेणी के जीव अगर आपसे पूछे जाते हैं तो थैलोफाइटा होंगे। इनके शरीर की संरचना अत्यंत सरल होती है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विन्नित होता है या विभाजित होता है? विन्नित नहीं होता है। ठीक है, इनका जो शरीर होता है उसमें जड़, तना, पत्ती ये अलग अलग भाग नहीं होते हैं। ऐसी संरचना वाले पौधों के शरीर को हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस। ये पर्णहरे में युक्त हरे पौधे होते हैं जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहम की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं कौन सी क्रिया में बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण कौन कौन से? शैवाल, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, अल्वा,
ये सब पर्णमुक्त पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये थैलोफाइटा उपजगत के लक्षण थे बच्चों, इनको आप याद कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।